हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर की एक्सरसाइज 3.7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। एक रेनू है जो 2 बैग खरीदते हैं किसके, फर्टिलाइजर के, जिसका वेट क्या है, एक का वेट है 75 kg, एक का है 69 kg। अब हमें बताना है, फाइंड निकालना है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट चाहिए जो कि मेजर कर सकता है किसको, फर्टिलाइजर के एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए। देखिए, अब जब भी मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, जब भी ज्यादा की बात करें तो हमेशा हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और जब मिनिमम, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट की बात करें तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसमें किसका दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। किस किस का, 75 का और 69 का। तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले में लिखना है फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम, मैक्सिमम है ना, तो लिखो फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वेट के लिए वी हैव टू फाइंड दी एचसीएफ। किस किस का निकालना है एचसीएफ, 75 एंड 69। बस हमें ये ध्यान रखना है, जब भी मैक्सिमम हो, लॉन्गेस्ट हो, तो हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है एचसीएफ। और हमें जो लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट निकालना है तब क्या लगाएंगे हम, एलसीएम। अब देखिए इसमें कहा है एचसीएफ, अब हम किसका निकालना है, 75 और 69 का। तो पहले हमें लिखना है फैक्टर्स ऑफ 75। यहां रफ में करके देखते हैं, 75 के फैक्टर्स निकालते हैं। लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 6 7, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। लिख दीजिए 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें किसका फैक्टर निकालना है, 69 का। तो लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 69। अब 69 के फैक्टर निकालते हैं। 69 लास्ट में क्या है, 9 9 प्लस 6 15, तो 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, नहीं 3 6, 3 3 9, सही है। अब 23 क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है, तो 23 बन जा 23। लिख दीजिए 3 इंटू 23। अब देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, 3, सिर्फ 3 आ रहा है, तो देयरफॉर एचसीएफ क्या होगा हमारा, 3 ही होगा। हमें क्या निकाल, देखो अब क्या निकाल, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेट इज, कितना है हमारा एचसीएफ 3, और हमें क्या मतलब केजी में दे रखा है, वेट निकालना है, तो लिख देंगे 3 kg। ये हो गया हमारा पहले पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। 3 boys step off together from the same spot. 3 steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum? क्या आ गया वर्ड, मिनिमम आ गया। तो हमें क्या निकालना है, आंख बंद करके आप निकाल दो एलसीएम। डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट डिस्टेंस। पहले में किसका एलसीएम निकालना है, 63 का, 70 का, 71 का। जो आंसर आएगा हम लिख देंगे therefore the required या फिर द मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो देखिए क्या लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा था हमने, बिल्कुल वैसे ही करना है। फॉर फाइंडिंग क्या हमें करना है, मिनिमम डिस्टेंस। फॉर फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड, हमें क्या करना है मिनिमम के लिए, वी फाइंड टू फाइंड एलसीएम ऑफ किस का, 63 का, 70 का एंड 77 का। तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77 इज इक्वल टू। अब एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तीनों को इकट्ठा कर दो, एक जगह लिख दो, अब सिंपली डिवाइड कर दो, एलसीएम ले लो। अब देखो किससे जाएगा, ये जाएगा 7 से, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7 0, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब ये सारे क्या है, अपने टेबल से जाएंगे, तो 9 1 जा 9,
ये ऐसे लिख दो, 10 वन जा 10, ऐसे लिख दो, 11 वन जा 11, आ गया लास्ट में 1 1 1, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द एलसीएम ऑफ 63 70 71 इज 7 into 9 into 10 into 11। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब इनका इंटू कर दीजिए, किसका, इन चारों का फैक्टर्स का। 7 9 जा 63, 63 इंटू 10 630, 630 इंटू 11, 630 इंटू 11। अब देखिए मैंने आपको वैदिक मैथ्स में सिखाया था 11 का मल्टीप्लाई करना, क्या होगा, 3 यहां लिख दीजिए, 6 यहां लिख दीजिए, 6 + 3 9, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6930। अगर आपने वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे दे दूंगा, वहां जाकर आप देखिए, वो बहुत इजी है और मैथ्स को हमें समझने में हेल्प करता है, कैलकुलेशन को वहां इजी करता है। कितना आंसर है हमारा, 6390। अब देखिए कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द मिनिमम, देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस इज, कितना है, 6390। मिनिमम डिस्टेंस है किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझते हैं। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट, क्या आया, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब ज्यादा, मैक्सिमम, तो क्या निकालना है, एचसीएफ। तो कैसे लिखेंगे, द मेजरमेंट, हाँ मेजरमेंट दे रखी है किसकी, रूम की, ऑफ लॉन्गेस्ट टेप, क्या होगा, एचसीएफ होगा, इज द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किस किसके, 825, 675 एंड 450 का। अब इन तीनों का निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है, तो क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 825। तो 825 के फैक्टर क्या होंगे, एल वो निकालते हैं, फैक्टर्स करते हैं, 825 लास्ट में 5 है तो 5 से, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 6 जा 30, 5 जा 25, दोबारा 5 से करो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। क्या क्या इसके फैक्टर्स आए, 5 into 5 into 3 into 11। अब हमें किसका निकालना है, 675 के निकालने फैक्टर्स, निकाल लेते हैं 675 के। लास्ट में क्या है, 5 तो 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 1, 5 3 जा 15 2, 5 5 जा 25, दोबारा 5 है तो 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब किससे जाएगा, 27 है 3 के टेबल से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये हमें है फैक्टर्स, लिख देते हैं 5 into 5 into 3 into 3 into 3। अब किसका रह गया, फैक्टर्स ऑफ 450, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। लास्ट में क्या है, 0, तो ये 2 से भी जा सकता है और 5 से भी जा सकता है, तो हम 5 से करते हैं, 5 9 जा 45 0। अब 3 से, 3 3 जा 9 0, 3 1 जा 3 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ये हो गए हमारे फैक्टर्स किसके, 450 के। तो लिख दीजिए 5 into 3 into 3 into 2 into 5। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स। देखिए 5 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो लिख दीजिए इनटू 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये एक और लिख दीजिए इनटू 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लिख दीजिए। बस ये 3 ही है, तो इनटू कर दीजिए। 5 5 जा 25, 25 3 जा, वेरी गुड 75। तो ये क्या होगा हमारा, हाँ एचसीएफ। तो क्या होगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड लॉन्गेस्ट टेप इज, कितना होगा हमारा, 75 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8, 12। ये आ गया हमारा नया टाइप। जब भी हमारा ये क्वेश्चन आए तो पहले क्या करना है, इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम। तो निकालिए एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 इज इक्वल टू, पहले रफ में निकाल लेते हैं इसका एलसीएम।
3 का, 3 2 जा 6, 8 ऐसे रहेगा, 3 4 जा 12, अब 2 का, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, दोबारा 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दोबारा 2 से, 2 1 जा 2 आ गया। तो लिख दीजिए 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कर दिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 आ गया हमारा एलसीएम। अब जितने भी हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला है वो लिख दो। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? वेरी गुड, तो लिख देते हैं द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है? 100। अब देखिए हमें ऐसा नंबर निकालना है जो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर को काट सके, वो भी और क्या काट सके, और इन नंबरों का क्या बोला है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट निकालना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर। हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है जो इन तीनों का डिविजल हो। तो अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। कैसे करेंगे देखो, 24 डिवाइड बाय 100, 24 का टेबल पढ़िए, 24 1 जा 24, 24 48, 25 3 जा 24 4 जा कितना होगा? 96। अब 100 से करें कितना आएगा? 4। तो हमारा कितना आंसर आएगा? 100 प्लस, इसको 100 को प्लस करो, 24 माइनस 4 कितना आया? इसे सॉल्व कर लीजिए, बस इसे सॉल्व करना है। कितना आया? 24 माइनस 4 20, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। 120 हमारा एक ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 6 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा, और इससे कोई छोटा नंबर है ही नहीं। ये हो गया इस जैसे क्वेश्चंस करने की ट्रिक। अभी आपको थोड़ा समझ में आया? कोई नहीं, एक क्वेश्चन 5th भी बिल्कुल इस जैसा है, हम एक बार उसको और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको इस जैसे टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 20। सेम है, बस इसमें स्मॉलेस्ट के बदले लार्जेस्ट आ गया। तरीका सेम है, जैसे मैंने ऊपर करा था सेम बिल्कुल आप देखोगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में करूंगा, तो मैंने क्या करा था? पहले एलसीएम दिया था, एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12 इज इक्वल टू, एलसीएम निकाल लीजिए इन तीनों का। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये ऐसे लिख देते हैं, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। ये हमारे हो गए फैक्टर्स। तो लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इनको इंटू कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 25, 24 इंटू 5, एक सेकेंड दोबारा कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 या 24, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5, 5 4 या 20, 5 2 10 11 12, कितना आएगा हमारा आंसर? कितना आया? 120। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा? 120। अब हमें क्या निकालना है? द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, द लार्जेस्ट, वेरी गुड, 3 डिजिट नंबर 999। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 120 को किससे डिवाइड करना है? 999 से। अब देखिए 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 8 जा, और अब आएगा 12 8 जा करके देखते हैं। 120 इंटू 8, 8 2 जा 16, कितना आया? 960। 9 में से 0 कटेगा 9, 9 में से कटेगा कितना आएगा? 39। तो therefore दी रिक्वायर्ड नंबर इज, पहले क्या लिखना है? 120 माइनस 39, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा? 960, 960। ये हमारा हो गया इसका आंसर। ये हो गया हमारा सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो डिवाइड होगा किससे? 8 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा। अब देखिए अंतर क्या है, जब हमारे स्मॉलेस्ट आएगा तो हमें इसको लिखना है प्लस, इसको और इसको माइनस करना है। अगर लार्जेस्ट आया तो हमें क्या करना है? इसको रिमाइंडर से माइनस कर देना है। ये सिर्फ अंतर है और सब बाकी सेम है। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। 3 ट्रैफिक लाइट है अलग अलग रोड पे, तीनों चेंज हो रही है। एक चेंज हो रही है 48 सेकंड पे, एक 72 पे, एक हो रही है 108 सेकंड पे।
अगर बोला इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली, अगर वो 7 बजे सुबह के 7 बजे चेंज हो रही है साइमल्ट एक साथ, तो हमें अब बताना है कि वो अगली बार चेंज कब होगी। इन जैसे क्वेश्चंस करने की ट्रिक, पहले में क्या करना है, पहले में एलसीएम लेना है किसका, इन तीनों का जो हमें नंबर दे रखे हो। तो ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108 इज, एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, ले लो 48 इंटू 72 इंटू 108, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 7 जा 27, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 7, अब 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, ये हमारे सारे हो गए फैक्टर्स। तो लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितनी बना रहा है, 3 इंटू 3 इन 1 2 3 3 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3, और ये कितना है हमारा 7। अब देखिए एक गलती हो गई हमसे, 3 7 जाए 3 9 जा होता है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा बड़ी गलती नहीं हुई। 3 3 9, 3 1 3। अब देखिए कितनी बार 3 आएगा, इस ऐप से एक बार और 3 लिख देते हैं। तो क्या क्या आया, 2 2 2 2 3 3 3। अब क्या करना है हमें, इंटू, इनको इंटू करना है। देखिए 1 2 बस, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 यहां तक हो गया, 16 यहां तक हो गया, 3 9 9 थे 27। अब हमें क्या करना है, 16 इंटू 27 को इंटू करना है, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 में 7 8 9 10 11 इंटू 6 2 जा 1 कैरी, 2 1 2 3 2 3 4। कितना आंसर आया हमारा, 432 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स बाद अब अगली बेल बजेगी, तो इनको सेकेंड्स को हमें किस में करना है, मिनट में करना है। तो 432 सेकेंड्स को मिनट में कैसे करते हैं, इसको 60 से डिवाइड कर दो, किसको, 432 सेकेंड को 60 से डिवाइड कर दो। तो करते चलो, 6 7 जा 420, 2 कैरी 1 कैरी, कितना आया 12। तो इसका मतलब क्या है, 7 मिनट इज 7 मिनट और 12 सेकेंड। 432 सेकेंड मतलब क्या है, 7 मिनट और 12 सेकेंड। अब देखो देयरफॉर, अब कितने बजे दोबारा ट्रैफिक लाइट होगी, 7 बजे, 7 बजे पहले थी, प्लस 7 मिनट हो गए और 12 सेकंड हो गए, तो कितना हुआ 7:0, 7:12 AM। ये हमारी अगली बार ट्रैफिक लाइट होगी, कब होगी, 7 घंटे बाद, 7 मिनट 12 सेकंड बाद। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।